एक बार की बात है कि एक गांव के एक छोर पे एक गरीब किसान परिवार रहता था। ताज़ा ताज़ा बारिश हुई थी और बाकी लोग अपने खेतों में काम करने की तैयारी में लगे हुए थे। यही किसान चारपाई पे बैठा बैठा सोच रहा था। तभी किसान की पत्नी ने देखा कि वो चिंता की मुद्रा में हैं। उसने किसान से पूछा कि क्या बात है। तब किसान ने बताया कि फिर हमें किसी से बैल उधार में लेने होंगे खेती के लिए, और जिससे भी लेंगे वो पहले अपनी खेती पूरी करेगा और उसके बाद ही कोई सहायता करेगा, और हमारी फसल की जुताई में देरी के कारण फिर से पिछले वर्ष की भांति अनाज की पैदावार कम होगी। काश अपने पास अपने बैल होते। यही सब सोच के परेशान था। किसान पत्नी ने बताया कि उसके पास उसके मायके वालों ने जो गहने दिए थे उनको बेच के आप अपने 2 बैल खरीद लो, और जब हमारी फैसले अच्छी होंगी उससे हमें आमदनी होगी और हम फिर से गहने बनवा लेंगे। इस प्रकार से किसान ने 2 हष्टपुष्ट बैल खरीदे और परिवार में बड़ी खुशी का माहौल हो गया। किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में जुट गया और खेत को साफ करके हल जोतना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी उसे खेत में ही भोजन लेके जाती और खुशी के साथ वो अपने काम में लग गए। एक रोज क्या हुआ कि किसान खेत में हल जोत रहा था, तभी उसके पड़ोस के खेत से दूसरे किसान ने उसको आवाज दी और कहा कि उसकी पत्नी चाय लेके आई है, इसलिए वो भी थोड़ी चाय पी ले और इस बहाने थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और बैल भी थोड़ा आराम कर लेंगे। किसान ने बैलों से हल को अलग करके और चाय पीने चला गया। दोनों पड़ोसी आराम से चाय पीते हुए अपनी बातें करते हुए कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। तभी किसान ने कहा कि अब उसे जाना चाहिए और अपने काम पे लग जाना चाहिए। जैसे ही किसान अपने खेत में पहुंचा तो देखता है कि उसके दोनों बैल खेत में नहीं हैं। किसान ने बैलों को इधर उधर खोजा पर बैल नहीं मिले। साय का समय होने को था और भोला भाला किसान बड़े दुखी मन से उदास होकर अपना हल कंधे पर उठाए घर पहुंचा। उसको बिना बैल के देख के उसकी पत्नी ने बैलों के बारे में पूछा तो किसान ने सारी घटना विस्तार से बताई। उसकी पत्नी तुरंत खाना बनाकर किसान व बच्चों को खिला के उन्हें आराम करने को कहा और खुद ही बैलों को खोजने के लिए चल दी, और खेत से बैलों के पैरों के निशान खोज देखते हुए बढ़ती रही। बहुत अधिक मील पैदल चलते चलते उसको बहुत रात हो गई। तभी उसने रुकने के लिए एक सराय पुराने समय की होटल में पहुंची तो देखती है कि उसके बैल खूंटे से बंधे हुए हैं और 4 चोर रुके हुए हैं। चोरों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो राहगीर हैं, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए रुकी हैं। आपस में बात करते हुए सबने भोजन की चर्चा की तो किसान की पत्नी के कहा कि उसके पास कंगन है, वो बनिए की दुकान से सामान ले आती हैं और भोजन मिलजुल के बना लेते हैं। यह आइडिया चारों चोरों को अच्छा लगा। किसान की पत्नी ने बनिए के पास गई और बताया कि उसको राशन चाहिए, उसके बदले वो बैल दे देगी। तभी मोल भाव किया तो बनिए ने कहा कि दोनों ही बैल उसे दे दे तो अच्छी कीमत देगा। किसान की पत्नी ने तेज आवाज लगाई और चोरों से पूछा कि एक बेच दूं कि दोनों ही बेच दूं। तभी उन्होंने कहा कि दोनों ही बेच दो। उसने दोनों बैलों के पैसे बनिए से लिए और उसमें से कुछ राशन खरीद कर ले आई और भोजन बनाया और बातचीत करके सभी लोग सो गए। बातचीत में चोरों ने उसे बताया कि वो सभी रेलवे लाइन पे बहारामाशी का काम करते हैं और वो अपने गांव से दूर एक बूढ़ी महिला के घर में रहते हैं और उनके पास बहुत धन है। जब सभी गहरी नींद में सो गए तो किसान की पत्नी उठी और दबे पांव अपने घर वापस आ गई। जब सुबह चोर जगे तो देखते हैं कि वो औरत नहीं है। तभी वो अपने नित्य कर्म से फ्री होकर अपने बैलों को लेकर चलने लगे। तभी बनिए ने उन्हें रोका और कहा कि वो बैल तो उसने खरीद लिए हैं। रात्रि में उस औरत ने आपसे पूछा भी था कि एक बेचना है या दोनों, तभी आपने दोनों के लिए कहा था। तभी चोरों को कंगन का माजरा समझ में आ गया। अब चोर अपने आप को एक महिला के हाथों ठगा महसूस कर रहे थे। तभी उन्होंने उससे बदला लेने की ठानी और वो सभी उस गांव की तरफ चल दिए। पर उन्हें किसान के घर का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने प्लान किया कि उसकी पत्नी पानी लेने को जोहर में आएगी तो वो लोग उससे पहचान लेंगे और उसका पीछा करके उसके घर के बारे में पता कर लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। पर ये करते हुए किसान की पत्नी ने उनको पहचान लिया और समझ गई कि ये चोर बदला लेने के लिए आए हैं। चोरों ने रेकी करके रात्रि होने का इंतजार किया और वापस जोहर के पास झाड़ियों में आके बैठ गए। इसी बीच किसान की पत्नी अपने गांव के नाइक बाबक के पास गई और उससे उस्तरा सेविंग करने का धारदार औजार लेके आ गए और खाना खिला के किसान व बच्चों को सुला दिया और खुद अपने घर की एक खिड़की जिसमें इंसान की मुंडी सर अंदर जा सके उसके पास रोशनी करके छिपके बैठ गई।
जैसे ही अंधेरा हुआ वो चारों चोर उसके घर के चारों ओर घर में प्रवेश करने की जगह तलाशने लगे। तभी उन्हें उस खिड़की के पास रोशनी दिखाई दी और वो उसके पास पहुंच गए। एक चोर जो अधिक सक्रिय था ने अपनी गर्दन उस खिड़की के अंदर की और शेरनी की भांति किसान की पत्नी घात लगाकर कर बैठी थी, उसने तुरंत उस तरह से उसकी नाक को काट दिया। चोर को समझ नहीं आया और वो चिल्लाने लगा कि उससे मधुमक्खी ने काट लिया है। चूंकि वहां पे अंधेरा था इसलिए दूसरे चोर ने उसे कमजोर कहा और खुद अपनी गर्दन अंदर झांकने के लिए घुसा दी और उसकी भी नाक को काट दिया और वो भी चिल्लाया कि यहाँ पे तो सच में खतरनाक मधुमक्खियां हैं। तभी तीसरे चोर ने अंदर गर्दन दी और उसकी नाक कटी तो उसने कहा कि ये पीले वाले तत्ते हैं। सबको कमजोर देखते हुए चौथे चोर ने अपनी गर्दन अंदर दी और जैसे ही उसकी नाक कटी वो जोर से चिल्लाया कि उसकी नाक कट गई। तभी सबने बारी बारी से कहा कि उनकी भी नाक कट गई है। सभी दुखी होकर वह हार मान के वापस अपने घर चले गए। एक दिन किसान की पत्नी ने चूरमा के बड़े बड़े पिंड बनाए और उनके अंदर उन चोरों की नाक को डाल दिया। वो उनको ढूंढते हुए उनके घर पहुंच गई और बूढ़ी माँ को बताया कि वो उनकी बहन है और उनसे मिलने के लिए आई हैं। बूढ़ी माँ ने बताया कि वो सभी काम पे गए हुए हैं। उसने बूढ़ी माँ से उनकी रग ली तो बूढ़ी माँ ने सब कुछ बता दिया कि वो कितना कमाते हैं और घर में किधर किधर छुपा रखा है। तभी उसने कहा कि वो आराम करे और मैं उनको बुला के ले आती हूँ। जाते वक्त किसान की पत्नी ने बूढ़ी माँ को वो चूरमे के 4 पिंड भी दे दिए ताकि उसके भाई वापस आते समय खाते हुए आएंगे तो उसको बहुत खुशी होगी। और बूढ़ी माँ चली गई। पीछे से किसान की पत्नी ने सारा धन इकट्ठा किया और वहां से तुरंत रवाना हो गई। जब बूढ़ी माँ ने जाके उनको बहन के आने की जानकारी दी तो आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि उनकी कोई बहन थी ही नहीं। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर की ओर बढ़ने लगे। तभी माँ ने उनको लड्डू चूरमे के पिंड खाने को दिए और वो उसका स्वाद लेते हुए चल रहे थे। तभी एक के पिंड में वो कटी हुई नाक मिली और सबने देखा कि वो सबके पिंड में थी। वो समझ चुके थे। वो तुरंत घर पहुंचकर देखते हैं कि उनका छुपाया गया सारा धन गायब था। वो सभी दौड़ते हुए उसके पीछे चले दिए। चलते चलते रात्रि हो गई और जंगल भी आ गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें यहीं पे रुक के आराम करना चाहिए। और एक बड़े बरगद के नीचे एक महात्मा का धुना था, उसी जगह आराम करने लगे। क्योंकि जंगल में जानवर थे इसलिए 3 लोग सोएंगे और एक चोर जानवरों का ध्यान रखने के लिए जागता रहेगा। ऐसा सभी बारी बारी से करेंगे। मध्यरात्रि में एक चोर जो जगा हुआ था उसने देखा कि बरगद के पेड़ पर कोई महिला दिख रही है तो उसने उससे पूछा कि आप कौन हो। तो महिला ने बताया कि आसमान से पटकी और पेड़ पे अटकी एक दुखियारी है और इस संसार में उसका कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर चोर के मन में दया का भाव जगा और उसने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। तभी चोर ने कहा कि आप नीचे आ जाओ, लेकिन महिला ने उसे ऊपर आने के लिए आग्रह किया और वो चोर अपने साथियों को सोए हुए छोड़ के बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और कहा कि हम यहाँ पर शादी कैसे करेंगे। तभी किसान की पत्नी ने कहा कि हम एक दूसरे की जीभ से होठों को किस करेंगे और प्रेम के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। तभी किसान की पत्नी ने पहले जीभ निकाली और उसके होठों को किस किया। फिर चोर को भी ऐसा करने को कहा तो चोर ने जीभ बाहर निकाली कि उसने उस तरह से उसकी जीभ को काट दिया। अब क्या था, चोर अपना संतुलन खोकर नीचे महात्मा के धुने राख में आके गिरा। अंधेरे के कारण सभी चोर डर के मारे भागने लगे। उनके पीछे जीभ कटने के कारण तुतलाता हुए चोर दौड़ रहा था। रुको रुको पर वो डर के मारे दौड़े जा रहे थे। पूरी रात वो एक उन तीनों के पीछे दौड़ता रहा। जब सुबह हुई तो उनमें से एक ने पीछे मुड़ के देखा तो उनका साथी ही पीछे दौड़ रहा था। महात्मा के धुने में गिरने के कारण वो राख से पहचान में भी नहीं आ रहा था। इस प्रकार से चोरों ने अपनी जिंदगी का कमाया हुआ धन व नाक खोने के बाद जिंदगी में दोबारा कभी चोरी नहीं करने की सौगंध ली और अपने अपने रास्ते चलते बने। इस प्रकार से किसान की पत्नी ने चोरों को सबक सिखाया और फिर खुशी खुशी रहने लगे।